शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने ऐसे नियम का प्रस्ताव दिया है जिसके बाद ब्रोकिंग कंपनियों के पास निवेशकों का पैसा नहीं रुक पाएगा, वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सेबी ने शेयर ट्रेड से पहले ब्रोकर को पैसे के एडवांस ट्रांसफर पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव लागू होने के बाद ट्रेड पूरा होने की स्थिति में ही पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। इस प्रस्ताव का मकसद ऐसे समय पर निवेशकों के हितों की रक्षा करना है जब ब्रोकर डिफॉल्ट कर जाते हैं। सर, ये व्यवस्था काम कैसे करेगी? ये सेबी की तरफ से किए जा रहे तमाम बड़े सुधारों के क्रम में सेकेंडरी मार्केट में निवेशकों की दृष्टि से होने वाला सबसे महत्वपूर्ण सुधार है। जैसा हमें पता है शुभम की इस प्रक्रिया को आईपीओ मार्केट में लागू किया जा चुका है, जहां यदि अगर किसी आईपीओ में आप बोली लगाते हैं और आवेदन करते हैं तो आपके अकाउंट से पैसा उसी स्थिति में कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है जब आपको शेयर का अलॉटमेंट हो जाता है। अब लगभग यही प्रक्रिया सेकेंडरी मार्केट में लागू होने वाली है, लेकिन इसके पहले हमें समझना होगा कि सेकेंडरी मार्केट में जब आप स्टॉक ट्रेड करने जाते हैं तो उसमें ब्रोकर कैसे बीच में होते हैं और वो प्रक्रिया कार्यक्रम कैसे सिस्टम कैसे काम करता है। सिस्टम ये है कि इस मौजूदा परिस्थिति में जिसको भी स्टॉक्स खरीदने होते हैं वो कस्टमर अपना फंड ब्रोकर को ट्रांसफ़र करता है। बिल्कुल। ब्रोकर मनी एक पूल्ड अकाउंट में जाती है, एक पूल्ड अकाउंट बना होता है जिस अकाउंट में वो पैसा जाता है। ब्रोकर क्लियरिंग कॉरपोरेशन को उस अकाउंट के बदले कोलेट्रल देता है, जिस कोलेट्रल में जाकर के बदले स्टॉक की ट्रेड शुरू होती है। उसके बाद फिर ये ट्रांजैक्शन टेक प्लेस करता है और पैसा ट्रांसफ़र होता है। लेकिन अब नए सिस्टम के तहत सेबी इस व्यवस्था को बंद करने जा रहा है और वही व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसके बारे में सेबी ने एक प्रस्ताव पत्र दिया है जो आईपीओज़ की खरीद में लागू होती है। यानी जो प्रस्तावित व्यवस्था होगी उसमें कस्टमर एक यूपीआई का मैंडेट इनिशिएट करेगा और वो मैंडेट ब्रोकर को दिया जाएगा जिसके जरिए एक निर्धारित फंड आपके अकाउंट में रहेगा, जिसके जरिए उस शेयर की खरीद होगी और वो फंड बैंक के पास उपलब्ध रहेगा। जब आपके शेयर का परचेज ब्रोकर कर लेगा तो पैसा क्लियरिंग कॉरपोरेशन के जरिए स्टॉक्स ब्रोकर के जरिए वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये व्यवस्था लगभग ऐसा माना जा रहा है कि पूरे शेयर बाजार में भारतीय शेयर बाजार को कई मामलों में दुनिया के सबसे आधुनिक शेयर बाजारों में बदल देगी। इसका एक और पहलू जो समझना जरूरी, लेकिन इससे पहले हम जान लें एक आंकड़ा जो जरूरी है। माना जा रहा है कि भारत में करीब 30,000 करोड़ रुपए क्लाइंट्स के ब्रोकर्स के पास फ्लोट के तौर पर उपलब्ध रहते हैं। 30,000 करोड़ रुपए का फ्लोटेड मनी क्लाइंट्स के अकाउंट से एक आइडियल अकाउंट में ब्रोकर्स के पास रहती है। इसके साथ सेबी ने T+1 का एक नया सेटलमेंट सिस्टम लागू किया है जिसमें ट्रेड का सेटलमेंट अब एक दिन में होता है। ऐसी परिस्थिति में जब ट्रेडिंग और सेटलमेंट की रफ्तार तेज होने वाली है तो सौदों की खरीद बिक्री, शेयरों की बिक्री या शेयरों की खरीद और ज़्यादा तेज रफ्तार से हो सकेगी। ये प्रस्ताव या ये चर्चा पत्र सेबी ने जारी किया है। संभावना है कि अगले 1.5 महीने के अंदर ये प्रक्रिया अमल में आ जाएगी। सर, निवेशकों को क्या फायदा होगा इस पूरी व्यवस्था के बदलने से? व्यवस्था के बदलने से निवेशकों को दो बड़े फायदे। जैसा मैं बताया आपको 30,000 करोड़ रुपए निवेशकों के सिस्टम में रहते हैं जिनका वो इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं लंबे समय तक, और उनका इस्तेमाल ब्रोकर्स कर सकते हैं अपने तरह से, ऐसा माना जाता है। तो निवेशक को जब तक उसका ट्रेड फाइनलाइज नहीं होता है, क्लियर नहीं होता, क्लियरिंग कॉरपोरेशन से सारी मंजूरी नहीं आ जाती, तब तो उसका पैसा उसके अकाउंट से ट्रांसफ़र नहीं होगा। यानी उस पैसे के जरिए शॉर्ट टर्म अगर उसका कोई इस्तेमाल करना भी चाहेगा ब्रोकर तो उसका इस्तेमाल वो नहीं कर सकेगा और निवेशक को ये पता रहेगा कि उसका फंड उसके पास उपलब्ध है। और ये प्रक्रिया पूरे के पूरे शेयर सौदे में एक किस्म की पारदर्शिता लाएगी और इंटरमीडिएरी जो कि ब्रोकर है उसके कामकाज को नियंत्रित और रेगुलेट करेगी।